हवस से भरी औरत के 5 इशारे ये वो संकेत हैं जो अगर आप पकड़ लें तो आप उसकी छिपी हुई इच्छाओं को आसानी से समझ जाएंगे। यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसी समझ है जो आपको ताकत देती है। तो आइए चलते हैं उस गहरी और रहस्यमयी दुनिया में जहां हवस के इशारे छिपे हैं। नंबर 1, उसकी आंखें आपको छोड़ती नहीं। महिला की आंखें उसके मन का सबसे सच्चा दर्पण होती है। अगर वह सामान्य रूप से आकर्षित है तो उसकी नज़रें कुछ पल के लिए रुकेंगी, लेकिन जब हवस जागती है तो उसकी आंखें बार बार आप पर टिकती हैं। वह आपको सिर्फ देखती नहीं बल्कि जैसे आपको अपने मन में उतार लेना चाहती है। वह गहरे नज़रों से आपको ताकती है, फिर अचानक शर्माकर नज़रें फेर लेती है। यह खेल बार बार दोहराया जाता है, खासकर जब आप दोनों अकेले हों। उसकी नज़रें आपके चेहरे, आपके होठों या आपके शरीर के किसी हिस्से पर रुकती हैं। यह उसका अवचेतन मन है जो उसकी गहरी इच्छाओं को उजागर कर रहा है। जब उसकी आंखों में वह असामान्य चमक दिखे और वह बार बार आपकी ओर देखे तो समझ लीजिए यह महज संयोग नहीं, यह उसके मन की गहराई में चल रही शारीरिक चाहत का इशारा है। उदाहरण, आप किसी रेस्तरां में बैठे हैं और वह हर बार आपकी ओर देख रही है। आप कुछ कह रहे हैं लेकिन उसकी नज़रें आपके चेहरे से हटकर आपके गले या कंधों पर रुक रही हैं। वह मुस्कुराती है, फिर नज़रें चुराती है, लेकिन फिर वही नज़रों का खेल शुरू हो जाता है। यह साफ बताता है कि वह आप में शारीरिक रूप से रुचि ले रही है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, उसकी नज़रों का जवाब अपनी आंखों से देना। जब वह आपको देखे तो आप भी उसकी आंखों में गहराई से देखें, लेकिन हल्की सी मुस्कान के साथ। यह उसे बेचैन करेगा और उसकी चाहत को और उजागर करेगा, क्योंकि वह समझ जाएगी कि आप उसकी मंशा को भांप चुके हैं। नंबर 2, बार बार छूने की कोशिश। हवस का दूसरा बड़ा संकेत है उसका आपके करीब आने और आपको छूने का हर संभव प्रयास। सामान्यतः महिलाएं अपने निजी दायरे को लेकर सतर्क रहती हैं, लेकिन जब हवस का तूफान मन में उठता है तो ये सारी सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। वह हर छोटे बड़े बहाने से आपको छूने की कोशिश करेगी। कभी हंसते हुए आपका हाथ थाम लेगी, कभी बातों बातों में आपके कंधे पर हाथ रख देगी, तो कभी मजाक में आपको हल्का सा धक्का देगी। ये स्पर्श सामान्य नहीं होते। उसका छूना लंबा और बार बार होता है। उसके हाथों की गर्मी और उसकी हरकतें साफ बता देती हैं कि उसकी इच्छाएं अब शब्दों से आगे बढ़कर शारीरिक रूप ले रही हैं। वह खुद को रोक नहीं पाती और उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयान कर देती है। ध्यान दें, ये स्पर्श हमेशा किसी न किसी बहाने के पीछे छुपे होंगे, लेकिन उसका इरादा आपके लिए साफ हो जाएगा। उदाहरण, आप किसी दोस्त की शादी में हैं और वह बात करते करते आपके जैकेट को छूती है। फिर वह आपके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो। उसका स्पर्श कुछ सेकंड ज़्यादा देर तक रहता है और वह बार बार ऐसा करती है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उसकी शारीरिक इच्छा का संकेत है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, उसके स्पर्श का जवाब हल्के से स्पर्श करके देना, लेकिन उसे अधूरा छोड़ देना। जैसे अगर वह आपका कंधा छूती है तो आप भी उसका हाथ हल्के से छुएं लेकिन तुरंत हटा लें। यह उसे और उत्सुक करेगा क्योंकि वह आपकी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करेगी। नंबर 3, दोहरे अर्थ वाली बातें। हवस से भरी औरत अपनी इच्छाओं को सीधे नहीं कहती, वह उन्हें मजाक, छेड़खानी या दोहरे अर्थ वाली बातों में छुपाती है। वह ऐसी बातें करेगी जो सुनने में हल्की फुल्की लगें, लेकिन उनके पीछे गहरी मंशा छुपी हो। जैसे वह कह सकती है, तुम में तो इतनी ताकत है, पूरी रात थकते नहीं होगे। या फिर हंसते हुए बोलेगी, तुम्हारे साथ तो घंटों बात हो सकती है, पता ही नहीं चलेगा। ये बातें मजाक का रूप लेती हैं, लेकिन असल में वह अपने मन की गहरी इच्छाओं को बाहर ला रही होती है। उसकी आवाज़ का लहजा और चेहरे के हाव भाव इन बातों के साथ बदलते हैं। सामान्य औरत हल्का फुल्का मजाक करेगी, लेकिन हवस से भरी औरत की बातें हमेशा चुलबुली, सुझावात्मक और शारीरिक इशारों से भरी होंगी। यह उसका तरीका है आपको बताने का कि उसके मन में आपके लिए सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और गहरा चल रहा है। उदाहरण, आप दोनों किसी मीटिंग के बाद बात कर रहे हैं और वह कहती है, तुम इतने एनर्जेटिक हो, लगता है सारी रात कुछ न कुछ करते रहते हो। इसलिए वह हंसती है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है जो बताती है कि यह सिर्फ मजाक नहीं। वह बार बार ऐसी बातें करती है जो सतह पर हल्की लगती हैं लेकिन गहरे में कुछ और कह रही होती हैं। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, उसकी दोहरे अर्थ वाली बातों का जवाब उसी अंदाज में देना, लेकिन थोड़ा रहस्यमयी बनकर। जैसे अगर वह कहती है, तुम्हारे साथ तो रात निकल जाएगी, तो आप जवाब दें, शायद, लेकिन मैं रातों को और भी रोमांचक बना सकता हूँ। यह उसे सोच में डाल देगा और उसकी उत्सुकता बढ़ाएगा। नंबर 4, उसकी आवाज़ का जादू।
जब कोई औरत हवस से भरी होती है तो उसकी आवाज़ में एक अलग सा जादू आ जाता है। वह धीमे, गहरे और थोड़े लुभावने अंदाज में बोलने लगती है। उसका लहजा ऐसा होता है जो आपके मन में हलचल मचा देता है। वह जानबूझकर अपनी आवाज़ को नरम और आकर्षक बनाती है ताकि आप उसके शब्दों से ज़्यादा उसके लहजे में खो जाएं। कभी वह आपके कान के पास धीरे से कुछ बोलेगी तो कभी हल्की सी सांस के साथ आपका नाम लेगी। ये उसका तरीका है आपको अपनी ओर खींचने का, बिना यह साफ कहे कि वह क्या चाहती है। उसकी आवाज़ में एक खिंचाव होता है जो आपको बेचैन कर देता है। उदाहरण, आप दोनों किसी शांत जगह पर बैठे हैं और वह धीरे से आपके करीब आकर कहती है, तुम्हें पता है मुझे रात में धीमी बातें करना अच्छा लगता है। उसकी आवाज़ इतनी मुलायम और गहरी है कि आप उसकी बातों से ज़्यादा उसके लहजे में खो जाते हैं। वह बार बार ऐसा करती है, खासकर जब आप अकेले हों। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, जैसे अगर वह कुछ लुभावने अंदाज में कहती है तो आप जवाब में धीरे से बोलें, ये तो रोचक है, और फिर चुप हो जाए। यह चुप्पी उसे और उत्सुक करेगी क्योंकि वह आपके अगले शब्दों का इंतजार करेगी। नंबर 5, उसका शरीर आपके करीब खींचता है। हवस से भरी औरत का शरीर अनजाने में आपकी ओर खींचता है। वह हमेशा आपके करीब रहने की कोशिश करेगी, चाहे वह बैठते समय हो, खड़े होने पर या चलते वक्त। उसका शरीर आपके सामने झुका हुआ या आपकी ओर मुड़ा हुआ होगा, जैसे वह हर पल आपके और करीब आना चाहती हो। यह बॉडी लैंग्वेज इतनी सूक्ष्म होती है कि शायद वह खुद भी इसे पूरी तरह न समझे, लेकिन उसका अवचेतन मन आपको सिग्नल दे रहा होता है। वह अपनी कमर को हल्का सा मोड़ेगी या अपने कंधों को आपके सामने खोलेगी ताकि उसका शरीर आपको और आकर्षक लगे। यह उसकी शारीरिक चाहत का साफ संकेत है। उदाहरण, जब आप बैठते हैं तो वह आपके सामने थोड़ा झुककर बात करती है, जैसे वह आपकी हर बात को गहराई से सुनना चाहती हो। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि उसकी इच्छा का इजहार है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, उसके झुकाव का जवाब अपने शरीर को थोड़ा पीछे करके देना। अगर वह आपके करीब आती है तो आप हल्का सा पीछे हटें, लेकिन अपनी आंखों से उसका संपर्क बनाए रखें। यह उसे और आकर्षित करेगा क्योंकि वह आपके पीछे हटने को एक चुनौती के रूप में लेगी।